हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है दोस्तों? सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं। आप लोग जानते हैं डेली शाम को 4 बजे अपनी क्लास होती है और इस सीरीज का नाम क्या है दोस्तों? हैवी ड्राइवर। आप लोगों की श्रृंखला चल रही है जिसमें एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और आज जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम क्या है आप लोग का? ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। ठीक है, बताओ कैसे हो सभी? बताओ कमेंट करके। चलिए स्टार्ट करें, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों को पता है क्लास यहाँ पर हो रही है एमसीक्यू की। कहाँ पर करें सर? बाहर आ रही है। कहाँ पर दोस्तों? डेली 1 PM पर आप लोगों को मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में करवा रहा हूँ डेली 1 PM पे। इस सीरीज का नाम ही लेट्स करेक्ट साइंस है और डेली 2 PM पे हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप लोगों के। तो कल हम लोग कर लेंगे 2 बजे ह्यूमन आई के क्वेश्चन। समझ गए? आज ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं, कल 2 बजे इसके कर लेंगे। और आपको यहाँ पर रैंक भी मिलती है। तो अनअकैडमी लर्निंग की ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें आप लोग दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए, मेरा नाम सर्च करिए, मुझे आप लोग फॉलो करो। यहाँ पर स्पेशल क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, तो नीरज 11 कोड लगा के आप लोग इसको अनलॉक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 2 बजे की मैंने लिंक आप लोगों को यहाँ पर डाल दिया है। आप लोग अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए दोस्तों एसएससी एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। दोस्तों 70 से अधिक यहाँ पर टीचर है। आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, ये आप लोग के पास में प्राइस आ जाएगी। ये नहीं पे करनी है आपको, नीरज 11 कोड लगा के जो डिस्काउंट आएगा वो पे करनी है। ठीक है, और अभी आपको 1 साल पे 4 महीने का और 2 साल पे भी 4 महीने का एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल रहा है। आप लोग दोस्तों एसएससी बैंक के कॉम्बो भी ले सकते हो। 21% ऑफ मिल रहा है। जो पहले 10,200 का था, अब वो मात्र 7,999 का। तो नीरज 11 कोड लगा के आप लोग ले लीजिए और 12 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन और आप लोग को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिए, आप लोगों को पता है ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, आपको पता है टीटनेस भी होता है आप लोगों का दोस्तों। कई रोग होते हैं, जैसे आप लोगों का टीटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया। तो सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग मैं आप लोगों को कल सुबह 9:30 बजे कराऊंगा। कल सुबह 9:30 बजे वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और आप लोगों को पता है आप लोग सभी बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इसके दौरान आप लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो ऐसी कौन सी 10 कॉमन मिस्टेक्स है जो हर एक एस्पिरेंट करता है जो कि ये प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की? तो आप लोगों को दोस्तों 10 वो मैं मिस्टेक बताऊंगा जिसको आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं दोस्तों कि अगर ये गलती करोगे तो सर चल जाए काम, नहीं चलेगा। तो उन 10 गलतियों के बारे में बात करेंगे संडे को सुबह 9:30 बजे। ठीक है, चलिए और एक और बता देता हूं। शनिवार लोगों का होता है, आज तो फ्राइडे, ड्राई डे, पता नहीं कौन कौन से डे होते हैं। आज तो नाइट आउट करेंगे, लेकिन हमारा जो शनिवार होता है वो साइन शनिवार होता है। तो दोस्तों ये 1 PM और 2 PM की तो डेली चलती है। मैंने आपको सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा था, उसमें सेल कंप्लीट किया है। तो दोस्तों सेल के मैं आपका टेस्ट लूंगा। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने सेल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, सीधे आप लोग क्वेश्चंस देखना, सारे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। और 7 बजे अभी तक जितनी भी फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, अरे पढ़ी है नहीं पढ़ी, कितने सारे चैप्टर पढ़ लिए पता है आप लोगों को? मात्रक आप लोगों ने पढ़ लिया, मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया, ह्यूमन आई पढ़ लिया, ग्रेविटेशन पढ़ लिया। कितने सारे चैप्टर पढ़ लिए पता है आपको? तो उसका 7 बजे कल मैं टेस्ट लूंगा, सारा फिजिक्स का मेगा टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, आ जाओ। तो दोस्तों आज हमारी जो हैवी ड्राइविंग वाली श्रृंखला है उस पे जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं ये ह्यूमन आई है क्या। ये आपकी ह्यूमन आई है, बट इसको डिफाइंड कैसे करोगे, इसको परिभाषित कैसे करोगे? तो ये हमारी बॉडी का ऐसा इंपॉर्टेंट अंग है जिसकी वजह से हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग देख पा रहे हो, वो किसकी वजह से देख पा रहे हो? ह्यूमन आई की वजह से देख पा रहे हो। और क्यों देख पा रहे हो दोस्तों? देखो यहां पर देखो, आपके आई से जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके ब्रेन में जाते हैं, मस्तिष्क में जाते हैं। आइए मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है। देखो दोस्तों, ये आप लोग जो देख पा रहे हो ये वाली चीज, ये है आप लोगों का क्या? लेंस है। अभी थोड़ी देर बाद में एक एक को डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो। तो कोई भी वस्तु रखी हो, जैसे मान लो आप लोग के पास में ये वस्तु रखी हो, इसके सामने कोई वस्तु रखी हो, मान लो ये वस्तु रखी हुई है, कुछ भी मान लो, ये पेन रखा हुआ है, पेन रखा हुआ है, मेरे आंखों के सामने पेन रखा हुआ है। तो मैं क्यों देख पा रहा हूं पेन को? जैसे मान लीजिए पेन है, तो इससे क्या निकलती है दोस्तों? प्रकाश की किरणें निकलती है। इससे प्रकाश की किरणें निकलती है।
ये लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है। और ये जो प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस होता है इनको कन्वर्ट कर देता है, इनको सिकुड़ देता है। ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों सिकुड़ के कहां पर मिलती है? रेटिना पर मिलती है। तो जब भी कोई दो प्रकाश की किरण आप लोगों की जहां पर मिलती है अपवर्तन के बाद में, क्योंकि लेंस क्या करता है? रिफ्रैक्शन करता है, अपवर्तन करता है। तो कोई प्रकाश की किरण लेंस के पास में गई, लेंस ने इसका अपवर्तन कर दिया, अपवर्तन करने के बाद में दोनों मुड़ गई, तो दोनों मुड़ के दोस्तों जहां पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो कहां पर मिलती है? रेटिना पर मिलती है। क्लियर? फिर आप लोग की जो इमेज बनेगी ना, फिर यहां से सिग्नल जाते हैं आपके ब्रेन के पास में, कुछ इस प्रकार से इसकी वर्किंग होती है। आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो ह्यूमन आई, इतनी छोटी सी जो ह्यूमन आई है, क्या आप लोगों को पता है आंख भले ही कितनी छोटी क्यों ना हो, वो पूरा आकाश देख सकती है ना, उसमें पूरा आकाश को देखने का सामर्थ्य होता है। इतनी छोटी सी आंख है लेकिन पूरा आप लोगों को देख पाती है वो। इसका कारण क्या होता है? तो आज इसका कारण आप लोगों को पता पड़ेगा कि सर ऐसा क्यों हो पाता है। मेरी आंख तो इतनी छोटी सी है, मैं इतने बड़े बड़े पठान, ये चट्टाने, इतने बड़े बड़े दोस्तों पर्वत में कैसे देख लेता हूं, इतना बड़ा आसमान, आपको पता पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। चलो तो बात करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। आपके ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक डायग्राम में यहां पर बनाऊंगा, वो बिल्कुल छोटा सा होगा, बट हम लोगों को मेन यहां पर ध्यान लगाना। देखो इधर आओ, आप लोग दोस्तों सामने से देखोगे तो ह्यूमन आई आप लोगों को कैसे दिखेगी? अभी मैंने फोटो बताई सर ऐसी दिखेगी, लेकिन अगर आप लोग सामने से देखोगे तो आप लोग इसके आई के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आप लोग इसके आई का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो आप लोग सामने से नहीं, इसको यहां से देखो, साइड से देखो। तो दोस्तों जब आप लोग ह्यूमन आई को जब यहां से साइड से देखोगे, है ना, लो मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, जब आप लोग यहां से देखोगे तो आपकी ह्यूमन आई कुछ ऐसी नजर आएगी। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को इसको बनाता हूं कि इसके मतलब इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। देखो दोस्तों, आपकी ह्यूमन आई होती है ना, ये एक बॉल की जैसे होती है ना, एक बॉल की जैसे होती है, एक बॉल की जैसे होती है। आप लोग देख पा रहे हो ये? अरे देख पा रहे हो कि दोस्तों एक बॉल का जैसा देख पा रहे हो कि बॉल का जैसा स्ट्रक्चर है? बिल्कुल सर देख पा रहे हैं। तो ह्यूमन आई की जो सबसे भारी वाली लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्लियर है क्या? इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रह जाएगी क्या? ध्यान रह जाएगी क्या? देखो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं किसी और कलर से। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं आप लोग के ब्लू कलर से, है ना। ये वाला जो पार्ट देख पा रहे हो, ये वाला 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 पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये वाला पार्ट कहलाता है आप लोगों का स्क्लेरा। क्या कहलाता है दोस्तों? स्क्लेरा कहलाता है। देख पा रहे हो आप लोग? नहीं सर नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं है, दूसरा कलर कर लेते हैं। तो स्क्लेरा है ना, दूसरा कलर कर लेते हैं, येलो ही बेस्ट अपना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। अब बात आती है सर ये स्क्लेरा का क्या फंक्शन होता है? ये आप लोगों की ह्यूमन आई की सबसे भारी वाली कवरिंग है। तो इसको आप लोग बोलोगे इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। इसके बारे में क्या क्या चीज हो जाएगी? ये आप लोग की बॉडी की सबसे भारी वाली कवरिंग है। सबसे भारी वाली क्या है दोस्तों? सतह। इसका काम क्या होता है? ये ह्यूमन आई को दोस्तों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन। और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? ये सुरक्षा प्रदान करती है लेयर। ठीक है, ठीक है। आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कुछ उभार सा दिख पा रहे हो क्या? कुछ प्रोजेक्शन देख पा रहे हो क्या? अरे दोस्तों इसको तो ऐसा आना चाहिए था, बट ये कुछ थोड़ा सा इसमें उभार है क्या? कुछ प्रोजेक्शन है क्या? ये जो प्रोजेक्शन है आप लोगों का, इसी प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? ठीक है दोस्तों, स्क्लेरा की जो अंदर वाली लेयर होती है, जो सेकंड नंबर वाली जो लेयर होती है, सेकंड नंबर वाली जो लेयर होती है ना, सेकंड नंबर वाली जो लेयर होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनर स्क्लेरा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इनर स्क्लेरा, यानी आंतरिक। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? आंतरिक स्क्लेरा आप लोग इसको बोलेंगे। अगर आप लोगों से पूछे कि सर इसका कोई दूसरा नाम भी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोरोइड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है कोरोइड, है ना। लिख लो आप लोग, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोरोइड होता है। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे तो कोई देखो रेड कलर वाली देख पा रहे हो? रेड कलर वाली देखो, आप लोग की जो सबसे ऊपर स्काई ब्लू कलर वाली थी, इसको तो आपने नाम दिया स्क्लेरा। इस स्क्लेरा के जो अंदर रेड कलर वाली है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनर स्क्लेरा, या आप लोग इसको कोरोइड के नाम से भी आप लोग जान सकते हो। क्लियर है क्या? अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस कोरोइड के नीचे एक और लेयर होती है ना, रेड येलो कलर से बनाई ना, तो अपन भी येलो कलर से बना लेते हैं ना। एक और होती है, एक और होती है, एक और होती है, एक और होती है, एक और होती है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इसको हम लोग बोलते हैं, जो येलो कलर से मैंने बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेटिना। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो आप लोग ये देख पा रहे हो, ये रेटिना देख पा रहे हो येलो कलर वाली, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्लियर दोस्तों? इस रेटिना में आप लोगों की दो प्रकार की सेल पाई जाती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका को बोलते हैं हम लोग रॉड सेल, है ना, और एक होता है आपका कॉन सेल। कॉन सेल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शंकु कोशिका, और रॉड सेल को हम लोग बोलते हैं श्लाका कोशिका। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछे रेटिना में कितने प्रकार की सेल पाई जाती है, दोस्तों दो प्रकार की पाई जाती है। एक कोन सेल जिसको हिंदी में शंकु कोशिका बोलते हैं, एक होती है रॉड सेल जिसको आप लोग श्लाका कोशिका बोलते हैं। तो कोन सेल का क्या फंक्शन होता है, ये दोस्तों आपको उजाले में देखने में मदद करती है। ये क्या करती है? आपको लाइट में यानी उजाले में देखने में मदद करती है। उजाले में लाइट में, है ना, लाइट में। और आप लोगों को पता है दोस्तों, जब बहुत अंधेरा होता है या बहुत कम लाइट होती है तब भी आप लोग किसी वस्तु को देख सकते हो। तो अंधेरे में अगर किसी वस्तु को देख सकते हो तो किस सेल की वजह से देख पाते हो? आप लोग रॉड सेल की वजह से, है ना। तो आप लोग बोल सकते हो अंधेरे में, डार्क में। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई समस्या बताओ? सब चीजें क्लियर है? चले आगे, चले आगे, आ जाओ। चलो आ जाओ, है ना, पढ़ लो इधर। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इधर यहां पर होता है ह्यूमन आई में लेंस। मैंने कल लेंस के बारे में बताया था ना, तो इधर भी हमारे भी होता है लेंस। आप लोगों से पूछे कि सर जो लेंस होता है ये कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है? तो बताओ देखने में कैसा लग रहा है? बीच में से मोटा, साइड में से पतला। सर ये तो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो देखो ये जो आप लोगों का जो पार्ट देख पा रहे हो ना, ये आपका हो जाएगा लेंस। तो चलो मैंने इधर लिख दिया, ये आप लोगों का हो जाएगा लेंस। और कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से एक चीज देखिएगा। इस लेंस के ऊपर है ना, इस लेंस के ऊपर और लेंस के नीचे कुछ मसल्स पाई जाती है, जो क्या करती है, इस लेंस को, ये मसल्स कंप्रेस होकर इस लेंस को कंप्रेस करेगी, संपीड़ित करेगी। और ये जब दोस्तों इस लेंस को खींच भी सकती है। तो इन मसल्स का नाम क्या होता है? इन मसल्स का नाम होता है सिलेरी मसल्स। इन मसल्स का नाम क्या होता है? सिलेरी मसल्स, यानी सिलेरी मांसपेशियां। इन मसल्स का नाम क्या होता है? सिलेरी मसल्स होता है। ध्यान आप लोग रखेंगे। क्लियर? इसका नाम इंग्लिश में भी, मतलब हिंदी में भी यही है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर ये वाला पार्ट देख पा रहे हो ना, ये वाला पार्ट देखो, ये मैंने रेड, ये ब्लैक कलर से जो बना ना, ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, इसको आप लोग बोलते हो आइरिस। इसको आप लोग बोलते हो आइरिस। अभी टेंशन मतलब, एक दूसरा डायग्राम भी बताऊंगा, टेंशन मतलब, इसको आप लोग बोलते हैं आइरिस। और दोस्तों इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसके बीच में जो गैप दिख रहे हो, इस गैप को आप लोग बोलते हो प्यूपिल। ये जो गैप दिख रहा है ना, इस गैप को आप लोग बोलते हो प्यूपिल। इस गैप को आप लोग बोल रहे हो प्यूपिल, और हिंदी में इसको बोला जाता है पुतली। देखो ये तो मैंने आप लोगों को साइड व्यू से बताया है। जब आप लोग फ्रंट से देखोगे, जब आपको फ्रंट से देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये बीच वाले पार्ट को आप लोगों का दोस्तों ये होगा प्यूपिल, और साइड वाला होगा आइरिस। ठीक है, तो ये साइड वाला तो होगा आप लोगों का आइरिस, और ये बीच वाला क्या होगा दोस्तों? ये बीच वाला होगा प्यूपिल, यानी पुतली। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है? अब प्लीज ध्यान से समझते चलो आप दोस्तों। ध्यान रखोगे, ये आपका जो लेंस है और ये जो रेटिना है, इसके बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है। यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या? विट्रियस ह्यूमर, है ना। क्या बोलते हैं? सिंपली आप लोग विट्रियस बोल दीजिए, या विट्रियस ह्यूमर आप लोग बोल दीजिए। क्लियर है क्या? और हिंदी में इसको बोला जाता है दोस्तों काचाभ द्रव। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? काचाभ द्रव इसको बोला जाता है। ठीक है, आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो आप लोगों का, ध्यान से समझो, ये आपका कॉर्निया है ना, कॉर्निया है। इस कॉर्निया और ये जो आइरिस है, इसके यहां पर भी दोस्तों एक लिक्विड पाया जाता है। और इस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्विसिस ह्यूमर। और हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें मैंने आपको कुछ बताई है। अब देखो एक चीज ध्यान से आप लोग देखोगे, अब मैं पूरी वर्किंग बताता हूं होता क्या है, पूरी मैं वर्किंग बताता हूं दोस्तों। आप लोग के जो बीच में डॉट है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हो? प्यूपिल बोलते हो, पुतली बोलते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यूपिल जो होती है ना, इसका साइज क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अभी प्यूपिल का साइज क्या है दोस्तों? कम है। प्यूपिल का साइज दोस्तों क्या हो सकता है? सर बढ़ भी सकता है, बढ़ भी सकता है। क्लियर है क्या? देखो यहाँ पर प्यूपिल का साइज कम है, यहाँ पर प्यूपिल का साइज बढ़ भी सकता है। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है
कि हमारी आंख के अंदर जो प्रकाश एंटर करता है वो कहां से करता है, कहां से करता है। तो दोस्तों इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो गैप है ना, जिसको प्यूपिल बोल रहे हो, है ना, जिसको पुतली बोल रहे हो, यहां से आपका लाइट एंटर करता है। तो अगर इसका साइज कम होगा तो लाइट कम एंटर करेगा, अगर इसका साइज दोस्तों ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा एंटर करेगा। पहली चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, और क्या छोटे से बड़े होने में क्या बिल्कुल तुरंत हो जाता है कि नहीं दोस्तों, कुछ सेकंड लगते हैं ना। आप लोगों के छोटे से बड़ा होने में या बड़े से छोटे होने में कुछ सेकंड लगते हैं। क्या लगते हैं दोस्तों? कुछ सेकंड लगते हैं। अब बात आती है सर कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा। आइए मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी आप लोग किसी मतलब अगर आप प्रॉपर लाइट में हो, उजाले में हो, आप लोगों को कोई भी वस्तु देख पा रहे हो, जैसे अभी आपके सामने क्या रखा है, जैसे मान लो आपके पास में कोई मोबाइल रखा है, आप लोग अपने फोन को क्यों देख पा रहे हो, या फोन की स्क्रीन को बंद भी कर दोगे तब भी आपको फोन तो दिखेगा ना। तो वो फोन क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि सभी जगह क्या है दोस्तों, लाइट है ना। आप लोग उजाले में बैठे होंगे, हो सकता है आपने ट्यूबलाइट जला रखी हो सकता है कोई व्यक्ति छत पे बैठा हो। तो होता क्या है, जब उस फोन पे, आपका जो फोन है ना, जब इस पे क्या आएगा, प्रकाश आएगा, या आपके सामने मान लो कॉपी रखी हुई है, इस कॉपी पे जब प्रकाश आएगा ना, तो प्रकाश इससे टकरा के, है ना, जैसे मान लो इसके सामने कोई पेन रखा है, मान लो मैं पेन को क्यों देख पा रहा हूं, ध्यान, मैं पेन को क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि सर इससे प्रकाश मेरी आंखों में आ रहा है। अब दोस्तों किसी भी वस्तु से क्या होता है, प्रकाश आता है आपकी आंख के अंदर, ठीक है। ये मैंने बना दिया, कोई वस्तु है ना, मान लो ये कोई वस्तु है, इससे क्या था, प्रकाश आता है आपकी आंख के अंदर, इसमें क्या था, प्रकाश आता है आपकी आंख के अंदर, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। ये इनको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ये इनको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। क्या कन्वर्ट करके कहीं पर मिल रही है क्या? जहां पर मिल रही है वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो अगर आप लोगों से पूछे इमेज कहां पर बन रही है, तो आप लोग बोलेंगे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगर कभी रेटिना के पीछे या रेटिना के पहले बनेगा तो जरूर कोई ना कोई आप लोगों को बीमारी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ये सही में मिल रही है? क्या सही में मिल रही है? तो इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और मेरे दोस्तों, हम लोग पिछले 2-4 दिन से कितनी बार मैंने बोला है, रियल इमेज हमेशा होती है इन्वर्टेड, यानी उल्टी। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाए, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, आप लोग बोलोगे इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये पेन मैंने सीधा रखा, मैं तो सीधा ही देख पा रहा हूं, मैं तो सीधा ही देख पा रहा हूं, मेरे काम पर उल्टी इमेज बन रही है। दोस्तों यहां पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, बट यहां से सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पास में। ब्रेन के पास में कुछ इस प्रकार से सिग्नल जाते हैं, ब्रेन इसको सीधा रीड करता है। तो मान लो ये पेन है, ये ऐसा था, अब इसकी फोटो बन गई यहां पर, फोटो बन गई यहां पर, फिर यहां से आप लोग के ब्रेन के पास में सिग्नल कुछ ऐसा जाता है कि ब्रेन इसको सीधा रीड करता है, ठीक है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। अब बात कर रहे थे दोस्तों पुतली की। देखो ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला है प्यूपिल, ये वाला पार्ट है प्यूपिल यानी पुतली, है ना। और आप लोग फ्रंट से देखोगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा आपको प्यूपिल। अब दोस्तों प्यूपिल कब कम होगा, कब ज्यादा होगा? अगर दोस्तों आप लोग प्रॉपर लाइट में बैठे हो, उजाले में बैठे हो, तो आपको पता है जो लाइट है वो सफिशिएंट अमाउंट की लाइट है आपके पास में। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग जब देखना चाहते हो तो उस पर जब वो प्रकाश गिरेगा वो आपके ऊपर आएगा, तो आपके पास में प्रॉपर लाइट आ रही है उस पर किसी भी वस्तु से, ठीक है। तो उस दौरान आप लोग क्या चाहोगे, प्यूपिल का साइज ज्यादा हो या कम हो? अरे यार सफिशिएंट लाइट है, अगर कम भी रखोगे तो उसमें लाइट एंटर कर जाएगी। तो जब भी आप लोग बहुत ज्यादा उजाले में होते हो तो प्यूपिल का साइज क्या होता है दोस्तों, कम होता है। अब मान लीजिए आप लोग बहुत कम उजाले में बैठे हो और मतलब शाम का 7:30 पौने 8 बजे का समय आ गया, तो उस समय दोस्तों पुतली का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कारण क्या है, वैसे लाइट इतनी ज्यादा नहीं है, आपकी आंखों में नहीं आ पा रही, जिससे वो वस्तु आपको साफ नहीं देख पा रहे हो आप लोग, तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, जिससे प्रॉपर लाइट आपके अंदर आ पाए, ठीक है। तो साइज बड़ा कब होता है, जब आप लोग कहां पर हो, थोड़े से अंधेरे में हो। आप लोगों को पता है क्या, जब भी आप लोग कभी मूवी देखने जाते हो, कभी आप लोग मूवी देखने जाते हो, जैसे आप लोग थिएटर में एंटर करते हो आपको कुछ दिखता नहीं है ना, ऐसे ऐसे अरे यार कुछ दिख नहीं रहा, फिर 2-3 सेकंड के बाद में आप लोग नॉर्मल होते हो, है ना, या 4-5 सेकंड के बाद में आप लोग नॉर्मल होते हो। कारण क्या होता है दोस्तों, इससे पहले आप लोग कहां पर थे, धूप में थे, वहां पर प्रॉपर लाइट थी, तो आपकी प्यूपिल का साइज क्या था, कम था। अब जैसे ही आप लोग दोस्तों अंदर मूवी हॉल में गए तो उस समय क्या है, अभी साइज कम ही है, अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा, तो साइज कम है तो प्रॉपर अंदर लाइट अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, आपको कोई वस्तु दिखेगी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने में समय लगेगा, तब आप लोगों को वस्तुएं दिखने लग जाएगी। इसके जस्ट अपोजिट बात करें, जब भी आप लोग मूवी हॉल से बाहर आते हो तो आपकी
आपकी आंखों में बहुत इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि अंदर पिक्चर हॉल में, मूवी हॉल में जो लाइट का अमाउंट था वो कम था, इसलिए प्यूपिल का साइज बड़ा था। अब वो बाहर बड़े हुए प्यूपिल साइज के साथ में आप लोग बाहर आ गए तो ज्यादा लाइट अंदर एंटर कर जाएगा ना, जिससे आपकी आंखों में क्या होती है? इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, जलन होता है। क्लियर है क्या? समझ में आई बात को? ठीक है, आ जाओ। तो ये वाली चीज मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बताई। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जब भी नेत्रदान होता है, आपको पता है ना आई ट्रांसप्लांट होता है, तो आप लोगों को बोला जाता है यार इसकी आंख दान कर दी। तो वो बेसिकली कौन से दाता का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों कॉर्निया। कॉर्निया। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी आंख खराब हो गई, बेसिकली क्या खराब हो जाता है? कॉर्निया खराब हो जाता है। ये कॉर्निया लाइट को अंदर एंटर करने ही नहीं देता। ये कॉर्निया लाइट को अंदर एंटर ही नहीं करने देता अगर कॉर्निया खराब हो जाता है तो ध्यान रखेंगे जब भी आई डोनेशन होता है उसमें जो दाता होता है उसकी आंख का कौन सा भाग डोनेट करा जाता है? वो करा जाता है दोस्तों कॉर्निया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूपीएससी के प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोग मुझे एक चीज और बताएंगे। आपको पता है हर व्यक्ति के ये आंखों का रंग अलग अलग होता है, किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का नीला। तो वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? वो होता है आइरिस की वजह से। जो आंखों का रंग होता है ना अलग अलग, वो किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है। ध्यान आप लोग रखेंगे। चलो आगे। अब बात करते हैं सर मायोपिया के बारे में कुछ और भी आप लोग बताइए। मायोपिया के बारे में कुछ और भी आप लोग चीज बताइए। अब ये मायोपिया क्या है कुछ बताया नहीं तो और क्या बताएंगे? सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया क्या है दोस्तों। ये आपकी ह्यूमन आई का एक डिफेक्ट है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष का मतलब है आपको निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई दे रही है, निकट की वस्तुएं तो इसमें साफ दिखाई देती है, बट दूर की वस्तुएं आप लोगों को साफ नहीं दिखाई देती। आप लोगों को दोस्तों ब्लर दिखाई देती है। सर कैसे? इधर देखो, इधर देखो ये चश्मा जो है आपके पास में है तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, और दूर में जो आपके जंगल में पेड़ वगैरह है वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो ये डिजीज मतलब ये जो सिम्टम्स है कौन से डिजीज के हैं? ये आपके मायोपिया के हैं। अब दोस्तों मायोपिया में होता क्या है, फिर से आप लोग समझ लो, आसपास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख पाते हो, लेकिन जो दूर की वस्तु है उसको आप लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। इसके पीछे कारण क्या होता है ये मैं कारण आपको बताता हूं। ये आप लोगों की ह्यूमन आई हो गई, ठीक है। यहां पर आप लोगों का क्या हो गया? लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कायदे से क्या होता है? कायदे से जो भी प्रकाश की किरणें आती है ये लेंस इनको कन्वर्ट करके कहां पर मिला देता है? रेटिना पर मिला देता है। ठीक है, थोड़ा सा सही फोटो बनाता हूं। कहां पर मिला देता है सर? एग्जैक्ट रेटिना पर ही मिल जाता है। तो यानी इमेज कहां पर बन गई? रेटिना पर बन गई। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर किसी वजह से इमेज रेटिना पर नहीं बन के रेटिना पर पहले ही बन गई, रेटिना के पहले ही बन गई, रेटिना के दोस्तों पहले ही बन गई, रेटिना की अगर पहले ही बन गई तो यही डिजीज कौन सी होती है? मायोपिया होती है। तो मायोपिया में अगर आप लोगों से पूछे इमेज कहां पर बनती है तो आप लोग ध्यान रखेंगे इमेज कहां पर बनती है? रेटिना से पहले बनती है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि रेटिना से पहले बन गई? आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एक छोटी सी बात बताओ आप, ये आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। तो कन्वर्जिंग पावर अगर इसकी ज्यादा हो जाए, देखो कन्वर्ट तो कायदे से कहां पर करना चाहिए था? कायदे से कन्वर्ट कहां पर करना चाहिए था सर? कायदे से कन्वर्ट करना चाहिए था इसको यहां पर, बट सर अगर इसने यहां पर ही कर दिया इसका मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। तो अगर लेंस की कन्वर्जिंग पावर, अगर लेंस की सीपी अगर ज्यादा हो जाती है तब कौन सा डिजीज होती है दोस्तों? मायोपिया होता है। पहली बात तो ये क्लियर है क्या दोस्तों? दूसरी हम लोग बात करते हैं, दूसरी बात क्या हो सकता है? दूसरा कारण, अगर जो ह्यूमन आई का जो बॉल है, मान लीजिए उसका नॉर्मल साइज ये होता है, मान लीजिए उसका नॉर्मल साइज ये है, मान लीजिए उसका नॉर्मल साइज ये है, तो ये जो लेंस है ये क्या करता है? लेंस रे को कन्वर्ट करके यहां पर मिलाता है। अगर मान लीजिए दोस्तों किसी वजह से जो ह्यूमन आई का साइज है वो बड़ा हो जाए, तो अगर साइज बड़ा हो जाए तो मान लीजिए ये नहीं होके कुछ ऐसा हो, तो ऐसा हो तो रेटिना भी तो पीछे खिसकेगा, अभी भी रेटिना से पहले ही बन रहा है। तो दो इसके कारण हो सकते हैं, एक तो दोस्तों लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होना, और दूसरा कारण क्या है? जो ह्यूमन आई होती है ना, मानव नेत्र का साइज बड़ा होना, मानव नेत्र का साइज बड़ा होना, का साइज बड़ा होना। क्लियर है क्या? ये दो आप लोगों के कारण है। सर बताओ मुझे, फिर से बताओ, मेरे को समझ में नहीं आया। ये आप लोगों की दोस्तों ह्यूमन आई है, किसी व्यक्ति को मायोपिया हो रहा है तो ये कौन सी आई हो गई? मायोपिक आई हो गई। अब मायोपिक आई में होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये वस्तु है ना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ये कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों इससे प्रकाश की किरणें निकली, ये गई लेंस में, लेंस क्या करता है, इनको कन्वर्ट्स करता है। दोस्तों कायदे से कन्वर्ट्स कहां पर करना चाहिए था आप लोगों का, इस जगह करना चाहिए था, इस जगह रेटिना पे करना चाहिए था, बट देखो रेटिना से पहले ही कर रहा है, इसी जगह कर रहा है, ये इसी जगह कर रहा है, देखो देखो इस जगह कर रहा है। रेटिना तो आपका ये रहा, और ये कहां पर मिला रहा है सर, ये इसी जगह मिला रहा है, यानी इमेज कहां पर बन गई सर, यहां पर बन गई। और इमेज कैसी बन रही है, वही उल्टी बन रही है। देखो आप लोग देखो, फुल उल्टा है ना, देखो फुल उल्टा है ना, लेकिन ऐसे सिग्नल ऐसे जाएगा, वो सीधा रीड करेगा। वो बात की बात है, आप तो देखो रेटिना पे नहीं बन रही, रेटिना से पहले बन रही है। तो ये कहानी किसकी है, जब मायोपिया होता है किसी व्यक्ति को तो उसमें ऐसी कुछ चीजें होती है। अब बात आती है कि सर इसमें फिर करे क्या, ये आप लोगों का रेटिना था, ये आप लोगों का क्या था दोस्तों, रेटिना था, बननी यहां पर चाहिए थी सर, बन इससे पहले रही है। तो अब क्या करे, इसका कारण क्या है, मैंने बता दिया, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, जो आई बॉल साइज है उसका बड़ा हो जाना इसका कारण है। तो अब क्या करे सर, मायोपिया को अगर आप लोगों को ठीक करना है तो कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस था, अगर आपने एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया उत्तल लेंस, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर रहा था, अब आपने एक और लगा दिया, तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें कुछ ये कन्वर्ट कर देगा और कुछ ये मतलब और ज्यादा आप रेटिना से पहले बन जाएगी। तो हम लोग चाहते हैं यहां पर बने, तो क्या करना पड़ेगा इसका इलाज, इसका इलाज क्या करना पड़ेगा, इसका इलाज है आप लोगों को लगाना पड़ेगा दोस्तों कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। क्यों सर, क्योंकि जो कॉनकेव लेंस होता है ना, अवतल लेंस, ये प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट करता है। ये क्या कर रहा था, ज्यादा कन्वर्ट कर रहा था क्या, ज्यादा कर रहा था क्या, लो इसके आगे कॉनकेव लगा दो अवतल, जो भी प्रकाश को ये थोड़ा फैला देगा, ये थोड़ा सा फैला देगा। अब इसके पास से फैल के जा रही है, ले भाई कन्वर्ट कर, अब कन्वर्ट करेगा भी तो दोस्तों यहां पर कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, कॉनकेव लगाओगे यानी अवतल लेंस लगाओगे। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है, क्लियर। अरे विकास तिवारी जी क्या हो रहा है ये कमेंट में, किससे लड़ रहे हो ये बताओ पहले आप। ये दो चार को मैं परमानेंट ब्लॉक करा दूं क्या, जैसे एक विकास जी हो गए हैं, मतलब पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं है, शर्म आती नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी। ज्यादा नहीं है ये, 2266 है, तो 2266 में से 2262 तो पढ़ने वाले हैं, तीन चार होते हैं वो सोचते हैं क्या कर रहे हैं यार, घर में बैठेंगे, पापा मम्मी गाली देंगे, बाहर जाएंगे दोस्त गाली देगा, कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, तो चलो इधर ही आके कमेंट कर लेते हैं, राजा थोड़ा हीरो बन लेते हैं कि उल्टे सीधे कमेंट करके सब देखेंगे और यार कितने तगड़े तगड़े कमेंट करता है। तो क्या होगा इससे, इज्जत मिल गई क्या यहां पर। चले आगे, आ जाओ। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट की, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन यहां पर निकट की वस्तु साफ नहीं, अब देखो ढंग से देख नहीं पा रहा, अपने ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। तो निकट की वस्तुएं आप लोगों को साफ नहीं दिखाई देती। तो दूर दृष्टि दोष में, धीर दृष्टि दोष में, जिसको आप लोग बोलते हो हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हो, इसमें दोस्तों दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है। अच्छा आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए था, ये बताओ सर ये उल्टा कैसे हो रहा है, निकट दृष्टि दोष। सर सोचने से तो लग रहा है निकट दृष्टि दोष यानी निकट की चीजें साफ नहीं दिखेगी, लेकिन ये उल्टा क्यों है, कोई बताओ इसका कारण बताओ। इसको ऐसा नाम क्यों दिया निकट दृष्टि दोष, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया निकट दृष्टि दोष, जबकि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है। और इसमें देखो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इसमें सर दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, फिर भी इसका नाम आपने दूर दृष्टि दोष क्यों रखा, कौन बताना चाहेगा। जबकि दूर की तो साफ दिख रही है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, टेंशन मत लो, इधर आओ। तो इसमें क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नॉर्मली आप लोगों को ये नॉर्मल विजन है, जिसको फार साइटनेस होगा या जिसको लॉन्ग साइटनेस होगा या जिसको हाइपरमेट्रोपिया होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, उसको दोस्तों आगे के पहाड़ तो दिख रहे हैं लेकिन गाड़ी की स्पीड नहीं दिख रही। अरे वाह कितने बढ़िया पहाड़, वाह पता पड़े गाड़ी की स्पीड चल रही है 140 से 150, कंट्रोल ही नहीं हो तो जिंदगी भर के लिए पहाड़ में चला जाएगा वो। क्लियर है क्या। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आइए हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखो इसमें मायोपिया का जस्ट उल्टा है, मायोपिया में क्या हो रहा था उसका जस्ट उल्टा यहां पर हो रहा है। देखो आप लोगों की ये क्या है, नॉर्मल ह्यूमन आई है, ये क्या है आप लोगों की नॉर्मल ह्यूमन आई है। नॉर्मल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आने वाली प्रकाश किरणों को, वो
आने वाली प्रकाश किरणों को कहां पर कन्वर्ट करता है सर? वो करता है आप लोगों का रेटिना पर। मायोपिया में दोस्तों पहले हो रही थी, और जिसको हाइपरमेट्रोपिया है यानी जिसको दूरदृष्टि दोष में, उसमें क्या होगा, जो आने वाली प्रकाश किरणें दोस्तों रेटिना के पीछे जाके मिलेगी, यानी प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना के पीछे। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण आप लोग मुझे बताओ। पहला कारण तो क्या हो जाएगा, इस बेचारे कॉन्वेक्स लेंस ने अच्छे से कन्वर्ट नहीं करा, अच्छे से कन्वर्ट करता तो यहां पर मिल जाता, ढंग से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, पीछे जाके कन्वर्ट हो रही है, तो इसकी हो जाएगी मेरे दोस्तों लो कन्वर्जिंग पावर। एक तो ये कारण हो जाएगा। दूसरा कारण इसका क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं दूसरा कारण क्या होगा। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि ह्यूमन आई जो बॉल है ना, उसका साइज का कम हो जाना। जैसे मान लीजिए ये साइज है, मान लीजिए ये साइज है, ये आप लोगों का मान लीजिए प्रकाश किरणें जो आ रही थी ये मिला रहा था रेटिना पर, अगर साइज कम हो जाए, मान लो इसकी जगह ऐसे ही हो जाए, तो रेटिना इधर आ गया, रेटिना के पीछे मिल रहा है ना, तो साइज का कम हो जाना, साइज का कम हो जाना। दीज आर दी रीजंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया। कहानी क्लियर है दोस्तों? चले, तो ये सारी चीजें रफ कर दे। तो इधर आप लोग देखो, इधर क्या हो रहा है, इधर आप लोग देखिए, इधर क्या हो रहा है, इधर देखो आप लोग। तो यहां पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो इमेज बननी चाहिए थी वो यहां पर बननी चाहिए थी, बट रेटिना के पीछे बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। क्लियर है क्या? देख लो, फिर से मैं बता देता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, पीछे कन्वर्ज कर पा रहा है। तो इसका कारण क्या है, आप लोगों की जो नेत्र गोलक होता है, ह्यूमन आई जो बॉल होती है, उसका साइज का कम हो जाना। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो ऑब्वियसली बात है, अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा ना, ये अच्छे से कन्वर्ट कर पाता तो इमेज यहां पर बनती, अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। एक काम करो, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, एक और उत्तल लेंस लगा दो, है ना, एक और लगा दो भैया, एक और लगा दो, तो कुछ ये कन्वर्ट करेगा, कुछ ये कन्वर्ट करेगा, दोनों मिलके यहां पर ले आएंगे, तो आप लोग लगाएंगे कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। बात क्लियर है क्या? हाँ, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन था, देखो मैं दोनों को एक साथ बताता हूं। ये हो गई आपका नॉर्मल विजन, इसमें क्या दिख रहा है आपको, घोड़ा भी दिख रहा है और घास भी दिख रही है। जिसको दोस्तों मायोपिया होगा यानी निकट दृष्टि दोष होगा, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। घोड़ा दिख रहा है, घास वगैरह नहीं दिख रही, दूर के मैदान नहीं दिख रहे। और ये क्या है आपका हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों, घोड़ा तो साफ, दूर के ये जंगल वगैरह घास वगैरह सब दिख रही है, घोड़ा नहीं दिख रहा। दीर्घदृष्टि दोष में दूर की तो साफ दिखती है, पास की साफ नहीं दिखती है। तो ये वेलकम वाली पिक्चर है ना कि घोड़ा कहां पर गया, बोले जब घास आएगी घोड़ा अपने आप आ जाएगा, तो कुछ वही वाला सीन लग रहा है यहां पर। ठीक है, चलो अब इसका बताओ, इसको निकट दृष्टि दोष यानी आप लोगों का शॉर्ट साइटनेस और फायर साइटनेस, ये जो नाम दिया गया वो किस प्रकार से दिया गया दोस्तों? इसका छोटा सा कारण है, इधर आओ। देखो दूरदृष्टि दोष में क्या हो रही है, जो इमेज बन रही है ना, इमेज वो लेंस से दूर बन रही है, लेंस से दूर बन रही है। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, लॉन्ग साइटनेस बोला है, फार साइटनेस बोला है, दूरदृष्टि दोष बोला है। ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करें मायोपिया में, तो वहां पर इमेज जो बन रही थी, प्रतिबिंब जो बन रहा था, वो लेंस के पास में बन रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट साइटनेस बोला था। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर ये प्रेस्बोपिया क्या होता है? दोस्तों प्रेस्बोपिया देखो होता क्या है, इधर आओ, एक चीज और आओ, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, इधर आओ। देखो आपके फार साइटनेस में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। दोस्तों क्या हम लोग निकट की वस्तुएं साफ देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी चश्मा नहीं पहन रखा, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं निकट की भी देख सकता हूँ, दूर की देख ली, लेकिन जैसे बहुत पास में आएगा मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरी आंखों पे बहुत जोर पड़ेगा क्या? आपके भी पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पे, आंख से कितनी दूरी पर हम लोग वस्तु को रखें जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के देख पाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट आप लोगों का होता है क्या, जो नियर पॉइंट होता है, जो आपका निकट बिंदु होता है ना, निकट बिंदु, वो कितना होता है दोस्तों? वो होता है 25 सेंटीमीटर। वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी को निकट दृष्टि दोष है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? देखो 25 से पास तो आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता जिसके चश्मा नहीं है। अरे सर दिखी नहीं दी सर। अरे कैसे दिखेगी यार, थोड़ा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तो नीचे ना, डिस्टेंस कितनी है? 25। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जिसको फार साइटनेस होता है उसका नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, या 25 से कम होता है, या 25 से ज्यादा होता है? कमेंट करके बताओ।
कमेंट करके बताओ। अगर अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है, फार साइटनेस है, उसका नियर पॉइंट दोस्तों 25 होगा या 25 से कम होगा या 25 से ज्यादा होगा, बताओ। अरे बताओ। 25 से कम होगा। एक व्यक्ति बोल रहा है 25 से कम होगा। चलो 25 से कम 22 मान लूं क्या, ये 20 मान लेते हैं। मतलब इसके इनके अकॉर्डिंग अगर वस्तु को सर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो आप आसानी से देख सकते हो। अरे यार 25 से कम तो कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं देख सकता, इसको तो बीमारी है, उसके बावजूद आपने इसका नियर पॉइंट कम कर दिया। दोस्तों इनका नियर पॉइंट ज्यादा होता है 25 से। फॉर एग्जांपल मान लो 30 हो गया, इसका मतलब क्या, 30 तक तो साफ देख पाएंगे, इसके पास में नहीं देख पाएंगे। जबकि नॉर्मल व्यक्ति तो 25 तक देख सकता है, बट ये 30 तक ही देख पा रहा है, इसके पास नहीं देख पा रहा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, फार पॉइंट जो सॉरी नियर पॉइंट जो होता है, निकट बिंदु, वो बढ़ जाता है। वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। सिमिलरली दोस्तों एक आप लोगों का होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट कितना होता है हेल्दी ह्यूमन आई के लिए, अनंत होता है यार, बहुत दूर देख सकता है। देखो मैं बादल वगैरह सब देख पा रहा हूं। बट जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही। तो इनका जो फार पॉइंट होता है ना, वो क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। कम होने का मतलब क्या, जैसे मान लो ये 100 मीटर तक ही देख पा रहे हैं या 200 मीटर तक ही देख पा रहे हैं, तो उनका फार पॉइंट कम हो गया ना। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। आ जाओ, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बीमारी की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्बोपिया, जरा दृष्टि दोष। दोस्तों अगर मैं पेन को यहां पर रखूं तब भी मैं साफ देख पा रहा हूं, दूर रखूं तब भी साफ देख पा रहा हूं। वाओ। कोई व्यक्ति तो होता है जो पास की नहीं देख पाते, कोई व्यक्ति होते हैं दूर की नहीं देख पाते। देखो मैं तो पास में भी देख पा रहा हूं, दूर भी देख पा रहा हूं, आप भी देख पा रहे होंगे। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, इसका कारण क्या होता है, समझो बात को। ये आपका जो लेंस है ना, इसके ऊपर है सिलेरी मसल्स, यानी आपकी सिलेरी मांसपेशियां। ये सिलेरी मांसपेशी क्या करती है, लेंस को कंप्रेस करती है या आप लोगों का इलोंगेट करती है। कुछ इस प्रकार से कंप्रेस करती है, इलोंगेट करती है, जिससे प्रकाश करने यहां पर आ जाए, यहां पर मिल जाए, इस जगह बन जाए। क्लियर है क्या, समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों जब आप लोगों की एज ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है, ये जो सिलेरी मसल्स होगी वो ढंग से काम नहीं कर पाएगी। ढंग से काम कर पाएगी क्या, नहीं। जिसकी वजह से जो आप लोगों का लेंस होता है, इसकी इलास्टिसिटी, इसकी प्रत्यास्थता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अरे आप लोग मुझे बताओ, अभी आप लोग डेली पढ़ रहे हो, कभी आप लोग 4 दिन के लिए ऑफ कर दो, कहीं पर छुट्टी पे चल जाओ, तब 5वें दिन आओगे, आपके लिए पढ़ना उतना आसान नहीं होगा ना। आपको वापस दोस्तों फिर से अपना पूरा रूटीन बनाना पड़ेगा। तो होता क्या है, इसको कोई अब प्रैक्टिस करवाने वाला ही नहीं है। आपकी जो मसल्स है ये बहुत कमजोर पड़ गई, अब इसको कोई प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहा, तो ये भी, इसकी भी जो प्रॉपर्टी थी ना, ये खिंच जाता है, कंप्रेस हो जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये आप लोगों का लेंस है, ये प्रकाश किरणों को कन्वर्ट करके यहां पर मिला रहा था। अगर इसको आपकी सिलेरी मसल्स कंप्रेस करती तो ऐसा मोटा सा हो जाएगा ये ऐसे, तो ये इनको यही मिला देगा। या अगर खींचेगा तो दोस्तों पीछे जाके मिलाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, आप लोगों की सिलेरी मसल्स वीक हो जाती, तो 2 कंडीशन है, या तो इसको दोस्तों कंप्रेस करके छोड़ देगा या इलोंगेट करके छोड़ देगा। तो कभी तो प्रतिबिंब दोस्तों यहां पर रेटिना से पहले बनता है, कभी रेटिना के बाद में बनता है। इसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रेस्बोपिया, यानी जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या है दोस्तों, ये आप लोगों के जो एजेड व्यक्ति होते हैं ना, उनमें देखी जाती है ना। तो ये किस में देख पाती है, नहीं लिखा कि मैंने, कोई बात नहीं, तो आप लोग लिख लोगे दोस्तों। एजेड जो व्यक्ति होते हैं ना, एजेड व्यक्ति, उनमें ये बीमारी होती है। तो इसके लिए सर क्या लगाते हो, इसमें आप लोग बाईफोकल लेंस लगाते हो। बाईफोकल लेंस लगाते हो, जैसे आप लोगों का ये लेंस है ना, तो एक आप लोगों का होता है कॉन्वेक्स, एक होता है आपका कॉनकेव। क्लियर है क्या, तो बाईफोकल लेंस लगते हो। तो देखो ये आपका अब ऐसे हो सकता है कभी तो दोस्तों रेटिना से पहले बन जाए, हो सकता है कभी रेटिना के बाद में बने। तो बस इतना से ध्यान रखेंगे, बाईफोकल लेंस हम लोग यूज करते हैं। एक होता है दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैषम्य। सर इस रोग में क्या होता है, तो आ जाइए, आप लोग कभी बारिश में जा रहे हो, आप लोग कार में हो, सामने बिल्कुल प्रॉपर्ली देख पा रहे हो आप, लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा आपको डिस्टॉर्टेड विजन आ रहा है, धुंधला धुंधला ब्लरी सा कुछ आ रहा है ना, तो ये आप लोगों की कौन सी बीमारी के सिम्टम्स है, एस्टिग्मेटिज्म के, दृष्टि वैषम्य के है। सर क्या कारण होता है इसका, इधर आओ, इसका कारण क्या होता है। अरे कितना गंदा डायग्राम बन गया, इधर देखो,
देखो ये आपका कॉर्निया होता है ना, अगर इस कॉर्निया के शेप में कुछ चेंज आ जाता है, या शेप में आप लोग बोलो शेप में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, इसके कर्वेचर में बोलो, है ना, कर्वेचर, जैसा अभी तो प्रॉपर्ली कर्व है, मान लो प्रॉपर्ली ऐसे हो जाए, है ना, मतलब ऐसे कुछ हो जाए कुछ भी, तो अगर इसके कर्वेचर में, अगर इसकी वक्रता में कुछ चेंज आ जाए ना, इस वजह से आप लोगों का एस्टिग्मेटिज्म डिजीज होता है। तो इसके लिए क्या लगाते हो आप लोग, ध्यान रखोगे, बस सीधे नाम याद रखो, सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं इसके लिए। सिलेंड्रिकल कुछ इस प्रकार के होते हैं आपके लेंस में ना, तो सिलेंड्रिकल लेंस इसके लिए यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आई सर्जरी। आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी सर्जरी हुई है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को क्या है, एस्टिग्मेटिज्म डिजीज है, प्रॉब्लम कहां की है, कॉर्निया की है ना। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को लिटाएंगे, ऐसे लिटाएंगे, अब आपके इसके ऊपर क्या डालते हैं, कुछ आप लोगों का लिक्विड डालते हैं, क्लियर। इससे क्या हो जाता है, आप लोगों का ये लिक्विड जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया, इससे चिपक के इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्लियर है क्या। तो फिर दोस्तों यहां से कुछ लेजर मशीन डाल के इस पे इलाज करते हैं, जो भी आपका शेप होता है ना, देखो प्रॉपर्ली उस शेप में लाने की कोशिश करते हैं ये। तो ये आपका होता है एस्टिग्मेटिज्म के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, ये ग्लूकोमा क्या होता है और आप लोगों का कैटरेक्ट क्या होता है। लास्ट बचा है दोनों, देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ध्यान मत दो, कुछ भी ध्यान मत दो। इधर देखो, इधर आओ, ये लेंस है, ये सिलेरी मसल से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर एक लिक्विड भरा होता है, बस इसका नाम बता दो, बस इस लिक्विड का नाम बता दो आप तो, और कुछ मत करो, बता दो इस लिक्विड का नाम बता दो, कुछ भी मत भरो, आपको ग्लूकोमा समझ में आ जाएगा। बताइए। बहुत बढ़िया दोस्तों, काचाप द्रव, बहुत बढ़िया, विट्रियस ह्यूमर, काचाप द्रव। दोस्तों अगर यहां पर किसी वजह से इसका प्रेशर बढ़ गया तो क्या होता है, इधर आओ। देखो मैंने आपको बताया, जो इमेज बनती है रेटिना पर बनती है, यहां से फिर सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पास में, किससे जाते हैं, ऑप्टिक नर्व से, जानते हैं क्या, अरे ऑप्टिक नर्व से जाता है क्या, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल जाते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, दाब यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये आपकी ऑप्टिक नर्व होती है ना, ऑप्टिक नर्व, इसमें थोड़ा सा कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों सिग्नल आप लोगों के ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है ना, तो इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमा। क्लियर है क्या, चले आगे। चलो नेक्स्ट, तो इसमें आप लोग को ऑब्वियसली विजन लॉस हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाओगे यार, प्रतिबिंब नहीं बन रहा आप लोग की इमेज में जाके। कैटेरेक्ट में क्या है दोस्तों, आपका जो लेंस होता है ना, लेंस, ये लेंस क्या होता है, ब्लर हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है आप लोग, ब्लर हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, ब्लर हो जाता है, क्लियर होता है ना। आप लोगों का क्लाउडी एरिया डेट फॉर्म इन द लेंस, देखो आपके थोड़ा सा क्लाउडी एरिया हो जाता है लेंस में ना, कुछ आप लोग बोल लो ब्लरी, ब्लर सा बन जाता है, तो इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं, क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोगों का लेंस प्रॉपर्ली नहीं होगा तो प्रॉपर्ली इमेज नहीं बन पाएगी, क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी आप लोगों के रेटिना पर। तो ये आप लोगों के कुछ दोष थे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सॉरी, है ना। तो ये दोनों आप चीज ध्यान रखोगे। दोस्तों कल 2 बजे मैं आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ह्यूमन आई के, ध्यान आप लोग रखिए। 1 बजे जो क्लास चलती है वो एज यूजुअल टाइमिंग पे चलेगी। और दोस्तों कल शनिवार है, तो अपना जो शनिवार होता है वो साइंस शनिवार होता है। 1 बजे क्लास चलती है, कोई वो नहीं है, 2 बजे चलती है। दोस्तों शाम को 6 बजे एक तो मैं कोशिका के क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को 7 बजे मैं क्या करवाऊंगा दोस्तों, फिजिक्स का मेगा टेस्ट करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, फिजिक्स का मेगा टेस्ट करवाऊंगा। जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, वर्क एनर्जी पावर, और क्या मेजरमेंट, मोशन, ग्रेविटेशन, सबके क्वेश्चन करवाऊंगा। पता तो पड़े दोस्तों कितनी आप लोग पढ़ रहे हो, कितनी नहीं पढ़ रहे हो, ये बात क्लियर है क्या। और कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा पढ़े, कल पढ़ते हैं करंट वाला पढ़े, है ना। कल हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों करंट वाला चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को मैं बता दूं, कल सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों को बैक्टीरियल डिजीज पढ़ाऊंगा, यानी जीवाणु से होने वाले रोग, ये पढ़ाऊंगा कल 9:30 बजे। और परसों 9:30 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा 10 कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप लोग सब पढ़ बहुत रहे, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो आप लोग, बट कुछ मिस्टेक्स होती है जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। तो आप लोग ये ना सोचे कि मैं यहां पर 10 में से पहला चीज बताऊंगा, मेहनत करो, मेहनत का तो कोई वो है ही नहीं।
मेहनत तो करनी है, मेहनत करने के बाद आप लोग क्या गलती कर रहे हो उस पर बात करेंगे। बिना मेहनत वालों को तो कोई जगह ही नहीं है सेशन में, ठीक है। तो आप सभी मेहनत कर रहे हो, बट कुछ आप लोग की मिस्टेक्स होती है जो आप लोग जनरली करते हो, तो उस बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गलती नहीं करनी है आपको। तो संडे 9:30 बजे मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को दोस्तों आपको क्लास में रैंक भी मिलती है, आपकी स्पेशल क्लास जो मैं लेता हूं, आप लोग जुड़ना ना भूलें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गोल सेलेक्ट करें, एसएससी एग्जाम्स, इसके स्पेशल क्लासेज में आइए दोस्तों। मेरा नाम सर्च करिए नीरज जांगेड़, मुझे आप लोग कर ले फॉलो, स्पेशल क्लासेज में आपको क्लास मिल जाएगी। जो भी क्लास आप लोग खोलोगे आप लोगों से पहले कोड पूछा जाता है, कोड आप लोग लगाना ना भूले नीरज 11, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ। हर क्लास की बेहतरीन पीडीएफ है ना। जो कोर्स आप लोगों के सभी टीचर्स के कोर्स है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे कोर्स ही मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है। जुड़ के तो देखो आप लोग, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, जो कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो भी आप लोग देख सकते हो, वीकली टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एंड हैप्पी लर्निंग ऑलवेज। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करिए, यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, कोड लगाओ नीरज 11 और यहाँ पर आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 साल पे आप लोग को 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 पे भी 4 महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। 21% ऑफ है दोस्तों एसएससी बैंक कॉम्बो पे, जो पहले 10,200 का था वो 7,999 पे है। तो नीरज 11 कोड लगा के आप लोग ये ले लीजिए दोस्तों। 12 महीने का साथ में एक्स्ट्रा भी मिल रहा है आपको सब्सक्रिप्शन, तो इससे बेटर और क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह 9:30 बजे और 4 बजे यूट्यूब पर, बाकी अनअकैडमी स्पेशल क्लासेज में। थैंक यू सो मच।